कृष्णावतार की एक लीला ऐसी है जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी भ्रम पैदा होता है। वो लीला है पूतना उद्धार। पूतना का उद्धार क्यों हुआ, ये प्रश्न है। ये कहा जाता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, इसलिए उन्होंने उद्धार कर दिया। तो अगर भगवान ऐसे दयालु हैं कि दुर्भावना वाले का भी उद्धार कर देते हैं, तो फिर सारे संसार का उद्धार कर देना चाहिए। कम से कम आप लोग जितने यहां बैठे हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री कृष्ण को मारने का प्लान बनावे। थोड़ा बहुत प्यार हम सब लोगों का है। अरे 1% सही है, तो दुश्मनी की भावना तो किसी की भी नहीं है। और पूतना ने तो बाकायदा प्लान बनाया, जहर लिया, इतना भयानक जहर कि उसके छू लेने से मर जाए आदमी। उस जहर को स्तन में लगाया और बड़ी चालाकी से सुंदर स्त्री बनकर गई। यशोदा वगैरह बैठी थी, श्याम सुंदर 6 दिन के थे, 6 दिन के पालने में लेटे थे, और ये सुंदर स्त्री बनकर गई। सारी ब्रजवासी स्त्रियां देखने लगी इसको, इतनी सुंदर स्त्री, ये हमारे मृत्युलोक की नहीं है, ये तो कोई देवी है, देवी। ऐसी श्रद्धा हो गई सबकी। उसने उठा लिया श्री कृष्ण को गोद में। तो वैसे भी छोटे बच्चे को कोई भी स्त्री उठाकर प्यार करती है तो उसकी मां को खुशी होती है। आप सब लोग एक्टिंग करते हैं दूसरे के बच्चों के साथ, उसके गाल में ऐसे ऐसे कर दिया, कर दिया, उसकी मां को खुशी हो गई। प्यार वार नहीं, एक्टिंग। और उसने तो बड़ी एक्टिंग के साथ, आंखों में खूब प्यार की एक्टिंग, और हाथ गोद में ले लिया। सब देख रही है, बैठी है। और फिर अपने आंचल के नीचे कर दिया श्याम सुंदर को, और अपने स्तन को श्याम सुंदर के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। छू जाए होठ में मर जाएगा लड़का, ऐसा जहर। खैर उसके बाद नाटक हुआ। श्याम सुंदर ने पीने की एक्टिंग करके उसके प्राण को पी लिया। वो विराट रूप धारण करके आकाश में ले गई श्री कृष्ण को। 12 मील लंबी बन गई, 12 मील लंबी। और श्याम सुंदर ने उसका स्तन छोड़ा नहीं, प्राण खींच लिया स्तन पीने के बहाने।
जब वो गिरी जमीन पर हजारों फुट ऊंचाई से, तो 12 मील के पेड़ सब गिर गए और बड़ी भयानक आवाज हुई। खैर वो मरमरा गई, उसको गोलोक दे दिया। तो सब महात्माओं ने मीटिंग की कि गोलोक क्यों दे दिया जी? अरे श्री कृष्ण ब्रह्म है, हाँ, अंतर्यामी है, हाँ हाँ, वो पूतना के हृदय में भी बैठे हैं, हाँ, तो उसके आइडियाज नोट किए होंगे कि मार डालने की मंशा से उसने अस्तन मुंह में डाला, तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। गोलोक कैसे दे दिया? अहो वकीयं स्तन कालकूटं कालकूट विश्व जिघांसया, मार डालने की मंशा भी थी। पाया यदप्यसाध्वी और लेभे गतिम, परम गति को प्राप्त हुई। वेद से लेकर रामायण तक कहते हैं सब कि पूर्ण शरणागति हो तब गोलोक मिलेगा। यदा ही वैश एतस्मिन् अंतरम तु धर्म अंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। यदा ही वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते, अगर भगवान की शरणागति में 0.1% की भी कमी है तो न भगवत प्राप्ति होगी, न माया निवृत्ति होगी, न भगवान का धाम मिलेगा। 0.1% भी गड़बड़ न होनी चाहिए। कंप्लीट सरेंडर का मतलब पूर्ण शरणागति 100%। और यहां शरणागति का सवाल ही नहीं, यहां तो उल्टा है, वो मार डालने की मंशा है उसकी। तो ये शास्त्र वेद के सिद्धांत के विपरीत पूतना को गति भगवान ने क्यों दी, कैसे दी, और अगर दी तो फिर सबको देना पड़ेगा। ये लॉ है। तो वास्तव में पूतना पूर्व जन्म की महापुरुष थी, ये प्राइवेट बात। जब राजा बलि के यहां वामन भगवान का अवतार हुआ था तो उस समय राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला, उसका नाम था। वो भगवान को देखकर मोहित हो गई और उसमें मां का भाव आ गया कि अगर मैं कभी इनको गोद में लेके स्तन पिलाऊं तो कितना सुख मिलेगा। ऐसी कामना करके उसने वामन भगवान से मन ही मन वर मांगा। ये बलि विरोचन का लड़का था। विरोचन प्रहलाद का लड़का था। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का लड़का था। देखो सब उल्टा पलटा हो रहा है। घोर राक्षस हिरण्यकशिपु के बड़ा भारी महापुरुष प्रहलाद पैदा हुआ। पैदा होने के पहले ही महापुरुष थे वो।
मां के पेट में ही। और फिर उनके लड़के विरोचन के लड़के बलि फिर राक्षस, और उनकी लड़की फिर देखो महापुरुष रत्नमाला। भगवान को देखकर मोहित कौन होगा? महापुरुष, और बाकी लोग नहीं हो सकते। आप लोगों ने भगवान को 1000 लाख करोड़ बार नहीं, अनंत बार देखा है। राम को, कृष्ण को आप लोगों ने देखा है, लेकिन वो सुंदर नहीं लगे। क्यों? आपका हृदय गंदा था, पाप युक्त था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को लोग देखते हैं अवतार काल में। केवल महापुरुष देखता है ये भगवान है, और कोई नहीं देखता। आंख से सब देखते हैं, लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे उनको। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। देखिए, संसार में आप किसी को भी देखेंगे तो 3 ही बात हो सकती है। या तो वो अच्छा लगे, और या तो वो बहुत खराब लगे, और या तो वो कॉमन लगे। बस और कुछ नहीं हो सकता। 3 में एक बात होगी। अगर सुंदर है तो आप देखेंगे तो बार बार देखने को मन करेगा। सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की है। अगर कुरूप है तो एक बार देखा फिर दोबारा देखने को मन नहीं करेगा। और अगर आपकी तरह है, ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन राम के, कृष्ण के देखने में क्या बात है कि बहुमुख कर पद लोचन शीशा। एक कहता है राक्षस, इसके 4 मुंह है। दूसरा कहता है गिनती भी आती है, 8 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 15 मुंह है इसके, मैं गिन रहा हूं। तो क्यों जी, एक आदमी के अनेक मुख कैसे दिखाई पड़ेंगे? हजारों मुख दिखाई पड़ रहे हैं किसी किसी को, और किसी किसी को खाने दौड़ रहे हैं वो सारे मुंह। वो कांपने लगा देख के। और उन्हीं को भक्त देख रहे हैं और विभोर हो रहे हैं। ये भगवान का शरीर चिदानंदमय है, अलौकिक है। उसमें ये चमत्कार है कि आपकी जो योग्यता है भीतर से, वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अनंत बार भगवान को आप साक्षात देखा करें। और बड़े बड़े कृपालु के बाप बोले भगवान है, आप कहेंगे दिमाग खराब है कृपालु का। ऐसे कहीं भगवान होते हैं? इनको तो हमने देखा था। हमारा जो बेटा है, सगा बेटा, उतने सुंदर भी नहीं लगे। हाँ, क्योंकि हमारा मन गंदा है, पाप युक्त है। तो भगवान को देखकर मोहित होगा महापुरुष, और कोई नहीं। तो रत्नमाला मोहित हो गई वामन भगवान को देखकर। इसी से सिद्ध हो गया वो महापुरुष थी पूर्व जन्म की। और मन ही मन वामन ने वरदान दिया, अगले जन्म में मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम पूतना बनकर आना, तब मैं तुम्हारा स्तन पीऊंगा।
तुम राक्षस की बेटी हो, वहां भी राक्षस बनोगी, लेकिन तुमको मां का सुख मैं दूंगा और मां की गति भी दूंगा। वो रत्नमाला पूर्व जन्म की महापुरुष थी, इसलिए इस जन्म में राक्षस होने पर भी उसकी पर्सनैलिटी भीतर से महापुरुष की थी, इसलिए उसको मार करके भगवान ने गोलोक भेज दिया। जैसे शिशुपाल को मारकर गोलोक भेज दिया, रावण को मारकर गोलोक भेज दिया। ये सब महापुरुष लोग हैं पूर्व जन्म के। इसलिए ये कभी न सोचना कि बिना भक्ति के किसी का उद्धार कर दिया भगवान ने। इम्पॉसिबल, उनके यहां अंधेर नहीं होती। एक कानून है सबके लिए, ब्रह्मा शंकर भी हो तो कोई रियायत नहीं करते भगवान, सबके लिए एक कानून है, पूर्ण शरणागति के बाद ही कृपा होगी। राधे राधे गोविंदा, 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 राधे राधे गोविंदा। राधे राधे गोविंदा।
राधे राधे